दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका तिरंगा सीरीज चला रहे हैं, इसमें अगला पार्ट होगा। इसमें पहला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तो तितली आचार्य जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। दूसरा प्रश्न को देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी थी? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले आत्मकथा लिखा था? श्याम सुंदर दास, वो भी नहीं लिखे थे। लिखे कौन थे? सेठ गोविंद दास नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चौथे प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो उसमें विभावना अलंकार होता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए, अर्थालंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए। अर्थालंकार का ही पार्ट होता है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना यानी बिना भावना के कार्य, बिना पद के कोई, बिना पद का मतलब पैर के कोई चलने लगे, बिना कान के कोई सुनने लगे, तो इसमें कर बिनु कर्म, बिना हाथ का कोई काम, अनेकों प्रकार के कार्य करे विधि नाना, अनेकों प्रकार के कार्य कर ले, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा बाबू? तो इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जिस छंद में वर्णिक या मात्रा का प्रतिबंध न हो तो वह छंद क्या कहलाता है? तो छंद मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। जिसमें वर्णों को गिन करके बताया जाता है उसमें वर्णिक छंद कहते हैं, जिसको मात्रा गिन करके बताया जाता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और एक तीसरा होता है जिसको हम मुक्तक छंद के नाम से जानते हैं। मुक्तक छंद जिसमें वर्ण और मात्रा का प्रतिबंध न हो, उस छंद को क्या कहेंगे? उस छंद को मुक्तक छंद के नाम से जानते हैं। देखिए, अब यही आया निराला की कविता, सुपरहिट प्रश्न है। जूही की कली किसका उदाहरण है? वर्णिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्तक छंद का? इसमें से कोई नहीं। तो क्या हम देंगे? यह मुक्तक छंद का उदाहरण है। उसमें न वर्ण की गणना किया गया, न मात्रा का, जैसे पाए हैं वैसे लिख दिए हैं कवि निराला जी, इसीलिए उसको मुक्तक छंद कहा गया है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव, देखिए, रति किसका है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम होता है। उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रस क्या होते हैं? काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस प्रारंभ में मूलतः कौ प्रकार के होते हैं? तो 9 रस। भरत मुनि के अनुसार 8 रस। भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते हैं। यही इतना जो प्रश्न बनते हैं रस से बनते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, 8वां प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का पिता यानी रसराज के नाम से जानते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या कितना है? 33 है। ठीक। अगला दिया है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? दोनों क्या है? विद्वान है? नहीं। दोनों तत्वज्ञ? नहीं। दोनों मूर्ख? नहीं। दोनों क्या है? चालाक है, इसीलिए कहते हैं भाई तू डाल डाल तो मैं पात पात। अगला देखिए, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ क्या है? तो जो डराने का, बिल्ली आती है तो आदमी उसको डरा के भगा देते हैं, यानी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, अन्यथा बाद में आप डरा नहीं पाएंगे। ठीक। पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है? पत्थर की लकीर कठोर होना नहीं, कठिन होना नहीं, अमिट हो जाना। तो यह क्या हो जाएगा? अमिट हो जाना। जिसको मिटा नहीं सकते उसी को बोला जाता है भैया ये पत्थर की लकीर है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। डोरे डालना का अर्थ क्या होगा? ये लोकोक्तिया है, यानी प्रेम में फंसना। यह क्या होता है? डोरे डालना का अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों में
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी, ये क्या एक वचन का प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, बहुवचन का। अब दो लोग हो गए यानी बहुवचन हो गया, तो क्रिया भी तो बहुवचन होना चाहिए। चरना का क्या हो जाएगा, चरते हो जाएगा, यानी विकल्प 2 सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। सरल वाक्य साधारण वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों को और से जोड़ दिया जाता है। मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे पर ही निर्भर रहता है, तो वह क्या हो जाएगा? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो पहले तो बात जाने हम विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह किसने बताया था? तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताते हैं। कहते हैं सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं, लेकिन केवल जो पूर्ण विराम है, खड़ी पाई जिसको बोला जाता है, पूर्ण विराम या अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। तो हमसे पूछा है सवाल, क्या पूछा गया है? निम्न में कौन सा अल्प विराम चिन्ह बताइए। अल्प का मतलब जो कम समय के लिए रुका जाए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कामा। कामा की इस हिंदी क्या होती है? अल्प विराम, यानी विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्ध विराम यानी अल्प विराम से थोड़ा अधिक, अपूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुका जाए तो उसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम। इसमें एक कामा के जस्ट ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं, यही अर्ध विराम का चिन्ह बन जाता है, यानी विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? सही होगा। तुम यह काम मत करो, कौन सा वाक्य है? आज्ञा नहीं, निषेध। न या मत का प्रयोग किसमें करते हैं? न या नहीं या मत का प्रयोग हम निषेध सूचक वाक्यों में करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे, विस्मय में भय आश्चर्यचकित का बोध करेंगे। आज्ञावाचक में हम आज्ञा देंगे, भैया आप चले जाइए, आप यह काम कर लीजिए, आप खाना मत खाओ। तो खाना मत खाओ तो तुम यह काम मत करो, या न या नहीं जिसमें आएगा यह निषेधवाचक वाक्य होगा। हो सकता है राम का काम बन जाए, तो क्या यहाँ निषेध है? नहीं। प्रश्न भी है? नहीं। आज्ञा है? नहीं। यहाँ हम क्या करें? शंका बना हुआ है, यानी जहाँ पर हमारा संशय बना रहेगा या शंका बना रहेगा वहाँ संदेहवाचक वाक्य होगा। हो सकता है राम घर चले गए हों, या राम का काम बन जाए, या क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे हम देखें वाक्य। वाक्य के कितने घटक होते हैं बाबू? तो वाक्य के 2 घटक होते हैं। एक का नाम क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरा का क्या नाम है? प्रीडिकेट। हिंदी में उसे बोला जाता है उद्देश्य, और प्रीडिकेट को बोला जाता है विधेय। यानी वाक्य के 2 घटक क्या क्या हो जाएंगे? उद्देश्य और विधेय हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरार्थक नहीं है उसे चुनिए। आय का व्यय बिल्कुल सही है। सरल का कठिन सही है। गुरु का लघु ये भी सही। धर्म का अधम नहीं होगा, यह जोड़ा विपरार्थक नहीं है, यही हमको बताना था। धर्म का क्या होगा? धर्म कोई कर रहा है तो कोई क्या करेगा? अधर्म करेगा, ये विपरार्थक बनेगा, अधम नहीं बनेगा। अति, अति का विलोम क्या होगा? अति का मतलब ज़्यादा, अल्प का मतलब क्या हो जाएगा? कम। यहाँ क्या हम देंगे? अति का विलोम अल्प देंगे। अगला हम देखेंगे ए का उच्चारण स्थान क्या कहते हैं। तो ए का पहले निर्माण जाने। क के साथ छोटी ई बनता है, अ के साथ छोटी ई मिलता है, तो किसका निर्माण होता है? ए का। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का तालु, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। जो ध्वनियाँ होती है ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम आप लोग दीजिए। यहाँ समझिए कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ई का तालु, उ का उ और बड़ा उ का ओष्ठ हो जाएगा। री का मूर्धा,
ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प डी सही है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? अयोग का मतलब होता है जो किसी के साथ मिलकर नहीं बन सकते हैं। अंग और अह को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी में कितना होती है? 2। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? पूरे क वर्ग का ही उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी इसके अंतर्गत 5 आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो जहाँ दोनों पद अप्रधान होंगे तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। देखिएगा हिंदी के सारे टॉपिक से एक एक 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये जो बनाया जा रहा है, इतना मेहनत करके आपके लिए बनाया जा रहा है कि परीक्षा के पहले आप देखेंगे इसमें से कई प्रश्न मिलेंगे। जैसे देखिए यही बात आया समास की। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। सवाल ये भी बन सकता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रिक भी बताते हैं हमेशा। अब तक दादा, अब तक दादा का मतलब अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। अब जिसमें पहला पद उपसर्ग से जुड़े यानी पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिसमें कोई पद प्रधान न हो बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष में कारक विभक्ति या कर्म में केशव समास। द्वंद्व में दोनों के बीच हाइफन प्रयुक्त चिन्ह होगा। द्विगु समास संख्यावाची होता है। जिसे जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जीत ली है जिसने इंद्रियों को, उसका नाम क्या होता है? उसके लिए एक शब्द आता है जितेंद्रिय। यहाँ कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे हम देखें देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? देवासुर का संधि विच्छेद करें, देव और असुर। देव और असुर यानी यह कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास में टूटेगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास कहने का मतलब बाबू संख्यावाची। जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची, उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे में हम लिखे सप्ताह, ठीक, लिखे चौराहा, पंचवटी, ठीक, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। यहाँ दिया आजीवन नहीं, भूदान नहीं, सप्ताह, बिल्कुल सही बात है। जिसका पहला पद संख्यावाची वह क्या होता है? द्विगु समास होता है बाबू। अब यहाँ देखिए स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? मतलब जिसको अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता है उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जो जुड़कर मिलते हैं। आइए अगले देखते हैं। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? तो यहाँ देखिए लिखा, लेखक को हम अलग अलग लिख सकते हैं। लेखक अलग अलग पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ निकलेगा। पुस्तक को नहीं, यौगिक को नहीं। तो विद्यालय को तोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा विद्या, धन, आलय। यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ कौन सा शब्द हो जाएगा? तो यौगिक शब्द हो जाएगा। कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या दिवाकर होगा? रजनी, ना, निस्सी नहीं, मातंद नहीं। शशि क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। निम्न में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है कि राम पढ़ता है या राम दौड़ता है, तो यह राम क्या है? राम संज्ञा पद है यानी कर्ता पद है। दौड़ना क्या है? क्रिया पद है, क्या है? सहायक क्रिया। यह दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? यही तो बात है। जहाँ कैसे से सवाल किया जाए और प्रश्न का उत्तर मिलने लगे तो वह क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। तो राम धीरे धीरे दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम अत्यधिक तेज दौड़ता है, राम खूब खाता है, राम खूब पढ़ता है। ये सभी क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो जो अव्यय होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम यही जान लें कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद बनाए गए। एक को विकारी कहा गया और दूसरे को अविकारी कहा गया।
अभिकारी जो शब्द होते हैं इसी को हम अव्यय शब्द के भी नाम से जानते हैं, इसी को हम अव्यय शब्द कहते हैं। विकारी में 4 होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी के भेद हैं। अविकारी में कौन कौन से आते हैं? अविकारी का ही दूसरा नाम क्या है? अव्यय। ये 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो 4 हैं ये अव्यय के भेद होते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखने का प्रयास करिए, जिससे सारे प्रश्न आपको एक बार रिवीजन हो जाए। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज।